परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात में वेश छुपा करके अन्य वेश में घूम रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के कान में शब्द पड़े कि एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहम विभर्मित्वाम दुष्टाम असतिम परवेशम गाम स्त्री लोभी बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। तू रात भर पराये घर में रह आई है, इसलिए मैं तुझे इसी समय निकालता हूं। सचमुच संसार को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। भगवान सुखदेव जी कह, देखो इस मूर्ख की मूर्खता, भगवान के राज्य में रह रहा हो, भगवान की महिमा को नहीं जान रहा हो, भगवान पर दोषारोपण कर रहा है। जब भगवान राम ने अपने कान से ये बात सुनी तो लोकापवाद के कारण श्री सीता जी का परित्याग किया। इसमें ये बात नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात। भगवान श्री राम जी ने देखा, भगवान का एक स्वभाव है कि अपने जन का अभिमान रहने नहीं देते। और लंका जैसे सुरक्षित देश पर आक्रमण करके लंकाधिपति रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, नरांतक, ऐसे ऐसे देवांतक, इन सब का नाश, तो सबके हृदय में अहंकार जागृत था, सबके हृदय में। यहां तक कि जो भगवान के कृपा पात्र बानर बलि थे, जाम्बवान तक के हृदय में गए। जाम्बवान जी ने भगवान की भुजाओं की तरफ देखा, कहा इतनी सुकोमल इनमें बल है कि नहीं, एक बार कैसे देखें। भगवान से कह तो सकते नहीं, और चुप रहे। मार घूसो, कई दिनों तक पिटाई की थी भगवान ने कृष्णावतार में। कृष्णावतार में गुफा के अंदर कई दिनों तक पिटाई जाम्बवान की थी। और एक तो बलराम जी से भिड़ गया, राम जी का पार्षद जो बंदर था, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहर निसट सठ जामवंत बलरास, ये सब कपि सुग्रीव समाना, ये महान बलशाली थे। तो उसने राम जी की भुजाओं की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हें बताएंगे। तो जब लक्ष्मण जी बलराम जी बने ना, तब ये मिल गया। तो लक्ष्मण जी के रूप में तो दंड नहीं दिया, क्योंकि भगवान का शासन था, भगवान बड़े भ्राता थे, यहां बड़े भाई बन के आए। वो एक ही घूंसे में परम पद दे दिया बलराम जी ने। तो जितना परिकर था सबको अहंकार आ गया था। तो भगवान ने सोचा अहंकार का मर्दन कैसे हो, क्योंकि हम कैसे लड़े इनसे, पूरा परिकर कैसे लड़े। तो भगवान ने सोचा हम अपने अंश से इनको पराजित करेंगे। तो फिर ये लीला सीता जी को, अब सीता जी को जंगल में एकांत में छोड़ दिया। उधर भगवान वाल्मीकि जी ने जब देखा कि ये तो अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू सीता जो इस समय गर्भवती, ये सारा केवल अहंकार दूर करने का खेल था। और परंपरा थी ऋषियों के पास ही बालकों का पूरा पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन आदि की पूरी दीक्षा शिक्षा सब। तो वाल्मीकि जैसे महापुरुष, कई कारण ऐसे नहीं भगवान की अपवाद के कारण भेज दिए, ऐसे किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, भगवान ने भेज दिया। उसका कारण था अहम का नाश करवाना अपने जनों का, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था कि हो सकता, कोई उपाय नहीं था। राम बल से बलवान को कोई नीचा दिखा सकता है, तो राम ही बल दिखा सकता है। तो वहां लवकुश का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ महापुरुष, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा पूर्ण धनुर्वेद, सब वेदों से परिपूर्ण कर दिया लवकुश को। सामर्थ्य ऐसी कि त्रिभुवन में कोई लवकुश का सामना नहीं कर सकता। अब भगवान जब अश्वमेध यज्ञ, तो घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा गया, छोटे भाई कुश ने पकड़ लिया।
थोड़ी देर जब नहीं आए तो लौ व्याकुल हो गए, कहाँ है? देखा मस्तक पर लिखा होता था घोड़ा कहाँ का है, कौन का है, क्या सब पूरा। उन्होंने देखा अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज भगवान श्री राम। वो ये क्या किया? तुमने कहा इनके साथ सैनिक मुझे बहुत अहंकार भरे दिखाई दिए, मुझे लगा थोड़ा खेलूं इनसे युद्ध में। बोले चक्रवर्ती सम्राट राम, राम का, जिन्होंने सिया का त्याग किया किसी नगरवासी के कहने से, तब तो बिल्कुल नहीं घोड़ा छोड़ूंगा, मैं देखूंगा कैसा वीर है राम के दल में। छोटे से कुछ की बात सुनकर लो जी ने भी निश्चय किया, क्योंकि भगवत प्रेरित थे। अब जितने सैनिक थे एक को भी नहीं मारा, सबको मूर्छित कर दिया। उनमें से जिनको एक आध को होश आया लौट के अयोध्या गए, बोले जंगल में 2 बालकों ने घोड़ा पकड़ा, अब आगे नहीं जाया जा सकता जब तक विजय श्री वहां नहीं होगी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखा कि और योद्धा भेजने से पहले हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गए, देखा लो और कुश के हाथ में, तो उन्होंने सोचा ऐसा त्रिभुवन में वीर पुत्र किसका हो सकता है जो रघुनाथ जी के घोड़े को पकड़ ले। इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि घोड़ा भी कोई साधारण थोड़ी भगवान के अश्वमेध यज्ञ का। तो जब उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा तो भगवान के ही अंश लौ को शरणागत हो गए। जैसे चाहो वैसे बांध लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। जब ये खबर गई कि हनुमान जी को बालकों ने बांध लिया, तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, पूरे वीरों में हाहाकार मच गया कि मेघनाद ने गलती की थी, मेघनाद ने गलती की थी, ब्रह्मास्त्र से बांधा। तो हनुमान जी एक बार तो सोचे, पर उनका ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, मर्यादा रखनी, इसलिए बंध गए। और क्या मर्यादा रखी? जब सभा में गए और जब पूंछ में आग लगाई गई तो ब्रह्मास्त्र अपने आप छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध सकता है क्या? कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। कोई वीर पैदा नहीं हुआ ऐसा जो हनुमान जी को बंधन में डाल सके, कोई वीर पैदा नहीं हुआ। अपने आप में आ जाए तो कोई है ही नहीं इनके बराबर। हनुमान जी को बांध लिया, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण सब तमा उठे। राम जी ने कहा एक जाओ। अच्छा, जे भी कहा भैया कोई अयोध्या की तरफ से आ रहा है। बोले सांवले रंग के हैं। बोले राम जी तो नहीं, श्री राम भी तो नहीं, बिल्कुल सावधान युद्ध के लिए एकदम। बोले राम जी जैसे लग रहे हैं लेकिन राम जी तो नहीं, क्योंकि उनकी गंभीरता अलग दिखाई देती। परिचय, जब इनका परिचय पूछते तब वो कहते वन देवी का पुत्र लवकुश हूं। सीता जी नाम उच्चारण नहीं करते थे। वन देवी का पुत्र हूं, लवकुश नाम है। आपका क्या परिचय है? अयोध्या नरेश महाराज राजा धीराज श्री राम के अनुज। तो फिर बातें क्या बनाते हो? सामर्थ्य है तो युद्ध। तो वहां के सब लोग हारे थे कि एक तो इतने गुलाबी गाल, छोटे छोटे अधर, ऐसी बातें कि सब उसी में लुट जाते, और दूसरी बात इतना कड़ुआ बोलते थे कि सबको लगता कि इन बालकों में इतना बल कैसे आ गया। एक को भी नहीं होश में रहे, मारा एक को नहीं, पूरे रामादल में किसी एक को भी प्राणघात अस्त्र नहीं चलाया लौकुश ने। और जब शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी ये दिव्यास्त्र संधान करते तो महर्षि वाल्मीकि जी की मंत्र कवच रक्षा, सब अस्त्र शांत हो जाते। तो सबके होश खराब थे कि कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा और इनके हर अस्त्र हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, सबको मूर्छित। अंततो गत्वा भगवान पूरे सब रामादल के परिकर को परास्त करा कि जब आप आए तब जो स्वरूप लवकुश की विद्वता का, ज्ञान का प्रकाशित हुआ कि एक बार भगवान को भी चुप कर दिया। गर्भावस्था में वन देवी का त्याग। एक बाहरी व्यक्ति के कह देने से क्या आप अपनी प्रिया के हृदय की बात नहीं जानते? एक बाहरी ने कह दिया और आप त्याग कर दिए, आप युद्ध कीजिए हमसे। भगवान ने कहा कि
बच्चों ने। रघुकुल में अगर कोई ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हो, और तुम हमारी ही संतान हो, हमारे ही अंश हो। तो भगवान ने, गुप्त बात ये थी कि समस्त रामादल के अहंकार का, राम पक्ष के जितने थे, उनको और कोई परास्त नहीं कर सकता था, भगवद अंश ही परास्त कर सकता था। इसलिए भगवान ने, और दूसरी बात, जो अयोध्या पर अधिकार करने की क्षमता है वो बाल्यावस्था से ऋषि मुनियों के द्वारा पालित पोषित और उनके द्वारा दीक्षा शिक्षा दी गई। भगवान श्री राम ने स्वयं ऐसा अपना जीवन व्यतीत किया, जो विश्वामित्र जी के साथ गए। तो ऐसे ही अपने पुत्रों के लिए ये बाहरी बात थी, आंतरिक बात थी, अपने पक्ष के जनों के अहंकार का मर्दन करना। पृथ्वी देवी के गोद से प्रकट हुई थी जानकी जी। अब राम जी बहुत विकल हुए और उनसे कहा, पुत्रों कहां हैं तुम्हारी मां वन देवी? तो उन्होंने कहा, गुरु जी के पास है, वाल्मीकि जी के पास। पर दौड़ते हुए नजदीक से, प्रभु श्री राम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। पता नहीं सिया जी के मन में क्या था, क्या लीला थी। उन्होंने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की, बस अब नहीं, मैं अपने प्रभु को जिस ध्यान में देख रहे हूं उसी ध्यान में रखते हुए मुझे लय कर लो, अब प्रकट में नहीं। भगवान श्री राम अपनी शोकावेश बुद्धि को संभाल नहीं पाए। देखते देखते सिया जी पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद से प्रकट हुई थी, और पृथ्वी की गोद में भगवान श्री राम बहुत विकल हो गए। समर्थ होने पर भी न रोक सके और रुदन करने लगे, क्योंकि जानकी जी के पवित्र गुण, जानकी जी का समर्पण, जानकी जी की पवित्रता, जानकी जी का भाव, ये गुणगान करके भगवान अपने को रोक नहीं सके और रुदन करने लगे। परीक्षित, भगवान अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं, तो जानकी जी तो उनका हृदय ही है। भगवान का ये रुदन करना कोई स्त्री पुरुष का रुदन करना नहीं। बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में यह देखा गया है कि प्रेम में ऐसी स्थिति, जनक जी को भला, पर जानकी जी जब विदा हो रहे हैं तो वो भी विकल हो गए। भगवान श्री राम ने उसी दिन से नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहकर दशरथ जी द्वारा पोषित अयोध्या नगरी का पालन किया 13,000 वर्ष तक। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडकारण्य के वन में कंकड़ और कांटों से बिंधते थे, भगवान स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय साकेत धाम को अंतर्ध्यान हो गए। सब अपने निज जनों को लेकर के सरयू जी में लीन होने वाली लीला की और साकेत धाम चले गए। परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी के समान प्रतापशाली और कोई नहीं, उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने मानो लीला धारण की थी। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से रावण को मार डाला या समुद्र में पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए किसी बंदरों की सहायता की आवश्यकता है? ये सब भगवान की मधुर लीला है। भगवान के एक संकल्प से पूरी सृष्टि का विनाश, पालन और सृजन होता है। उनके लिए रावण आदि मारने के लिए कोई अवतार लेना पड़ेगा? मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूं। परीक्षित, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, स्पर्श किया, अनुगमन किया, वे 7 कौशल देश निवासी भगवान के साकेत धाम को गए, जहां बड़े बड़े योगी साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनता है
परीक्षित सुनने मात्र से वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान सच्चिदानंद में है, उनकी लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, ये स्वतंत्र भगवत प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भी भगवान ने जो अवतार धारण किए, ये धारण ही अपने भक्तों के लिए किए कि उनका पावन जस गा गा करके समय व्यतीत करना और अंत में भगवान की दिव्य धाम में जाना। तो अपना एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। रोज सत्संग मिल रहा है तो उठते बैठते चलते फिरते क्रिया सहित या क्रिया रहित हमारे अंदर नाम चलता रहे। हमारा मन न लगे तब कोई भगवान के चरित्र पढ़ने लगे, भक्तों के चरित्र पढ़ने लगे। हमारा समय भागवतिक जाए, बस बहुत कम जीवन है, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए वो श्वास बड़ी मंगलमयी हो जो आखिरी हो। मुख में राधा नाम हो, हृदय में भगवत आश्रय हो और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। इसलिए समय व्यर्थ न जाए, खूब निरंतर नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो तो बहुत जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ी भी चूक करोगे तो अगला जन्म होने की संभावना रह जाएगी। कोई भी मिनट श्वास खाली ना जाए। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल।